हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 18 देखेंगे। दिनांक है इसकी 7 फरवरी 2022। चौथा सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट की थीम है सच्चाई। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या नया सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल सकती है। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो आज भी हमेशा की तरह हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी दी गई है, इसको हम रीड करेंगे। शायद से आपने ये कहानी पहले भी सुनी हो। चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद आपको भी इसको पढ़ना है, क्योंकि पठन अभियान का एक उद्देश्य यही है कि आपकी रीडिंग और भी बेटर हो सके। तो आप इसको एक बार खुद से भी रीड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ चित्रात्मक कथा है, चित्र भी दे रखी है, साथ में इसके बारे में लिखा भी हुआ है, तो आप चित्र भी देख सकते हैं। मैं तब तक पढ़ती हूँ, आप चित्र देखिए। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये जो है कौन है, ये लकड़हारा है, ईमानदार है ये काफ़ी। इस कहानी का नाम हम दे सकते हैं ईमानदार लकड़हारा। तो एक गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। ये देखिए यहाँ पर गिर गई है। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था, अतः वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तभी नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी, पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जबकि वो जो देवी थी वो उसे सोने की कुल्हाड़ी दे रही थी, तो वो हाँ भी तो कह सकता था कि हाँ भाई मेरी कुल्हाड़ी है, तो उसे सोने की कुल्हाड़ी मिल जाती। लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई, सच बोला कि नहीं भाई ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, ठीक है। तीसरी बार कूदकर देवी नदी में से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी वो जो थी कुल्हाड़ी वो ले ली, ठीक है। तो अब देखो आगे, पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को इनाम में दी। लकड़हारे तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ईमानदारी उसने दिखाई, उसने सच बोला, इसलिए उसको तीनों कुल्हाड़ियां मिल गई। तो हमें हमेशा अपने जीवन में सच बोलना चाहिए। अब नीचे क्वेश्चन है, उनको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दूसरे देशों की भाषाएं बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्रीज़ लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जर्मन, इटालियन, बहुत सारी। तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें किसी भी अदर कंट्री की, सो एक वीडियो है जिसमें 5 बेस्ट स्टेप बताए हैं, 5 बेस्ट स्टेप्स टू लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ एनी कंट्री। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चेकआउट द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, क्या आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपना बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। तो पानी की देवी उसको कोई भी कुल्हाड़ी नहीं देती। इस तरीके से हो जाता आंसर, है ना। अगर वो सोने की कुल्हाड़ी ले लेता तो वो समझ जाती कि ये लालची है, इसने झूठ बोला और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी की बजाय सोने की कुल्हाड़ी ही मुझसे मांग रहा है, तो वो उसे कोई भी कुल्हाड़ी नहीं देती, ठीक है। तो आप या तो शॉर्ट में ही इस तरीके से मैंने जैसा आंसर लिखवाया उसे लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपना बता देता, फिर इससे आगे लिख सकते हैं, तो पानी की देवी उसको कोई भी कुल्हाड़ी नहीं देती। पहले इधर तक लिख दीजिए क्वेश्चन का पार्ट, फिर ये वाला जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, अगर आप लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपने माता पिता व शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। अगर मैं लकड़हारे की जगह होती, गर्ल्स यूज़ करेंगी, होता बॉयज़ यूज़ करेंगे, तो मैं सच बोलती, गर्ल्स यूज़ करेंगी, बोलता बॉयज़ के लिए है। तो अगर मैं लकड़हारे की जगह होती तो मैं सच ही बोलती, ठीक है। उसी की तरह आप करते हैं ना, क्योंकि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हम अगर सच बोलते रहेंगे तो हमें खुशियाँ भी मिलेंगी। इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देते? देखिए, सच्चाई की जीत, ये एक दे सकते हैं,
ठीक है। लकड़हारे की चालाकी और देवी का न्याय, ये दे सकते हैं, या फिर एक और लिख सकते हैं तीसरा, ईमानदार लकड़हारा। दिस इज अ बेस्ट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। यहाँ पर लिख देते हैं लकड़हारा, ठीक है। तो ये अच्छा टाइटल रहेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी ईमानदार था लकड़हारा, है ना, तो इसलिए आप ये टाइटल दे सकते हैं। चलिए आगे, अच्छा यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे आप ईमानदार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न 4। अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे और क्यों? तो देखिए, अगर मुझे इच्छा पूरी करने वाली देवी मिल जाए तो सबसे पहले मैं संसार के सभी जीव जंतुओं के सारे कष्ट हर लेने को कहूँगी, जिससे कोई दुखी नहीं रहेगा और सब खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। तो ये विश अगर हम माने तो पूरी दुनिया खुशी से भर जाएगी, है ना। तो ये मांगूंगी, आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप क्या मांगेंगे, ठीक है। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।